डियर स्टूडेंट्स, एमएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के एमएससी फाइनल ईयर थर्ड सेम के विद्यार्थियों के लिए जो अपन ने लास्ट टर्म पे सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में समझा था। सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में बात की थी। एल्जेब्रिक इक्वेशंस को मींस बीजीय समीकरण, एल्जेब्रिक मींस बीजीय और ट्रांसेंडेंटल मींस अबीजीय। जैसा कि मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, बीजीय समीकरण उन समीकरणों को कहते हैं जिसमें x की पावर केवल x में हमारे पास इक्वेशन हो a0 a1x प्लस a2x रेज़ टू n माइनस 2 अप टू an इक्वल टू 0। ये हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं जिनमें विदाउट टर्म ऑफ e रेज़ टू x a रेज़ टू x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस नहीं हो। और ट्रांसेंडेंटल रूल समीकरण x प्लस log x इक्वल टू 0, sin x प्लस e रेज़ टू x इक्वल टू 0, x माइनस a raised to x plus sin x equals to 0. These equations are called transcendental equations. अबीजीय समीकरण। ये आपको पहले क्लियरली होना चाहिए कि बीजीय समीकरण कौन सी होती है और अबीजीय समीकरण कौन सी होती है। फिर इसके बाद हमारे पास इन समीकरणों को सॉल्यूशन करने के लिए आज हम पहला मेथड जो अपने पास है इनका सॉल्व करने को फर्स्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड को पढ़ेंगे। बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड मींस हिंदी में इसको कहते हैं द्विविभाजन विधि। द्विविभाजन विधि। हमें सबसे पहले वी हैव गिवन अ फंक्शन और इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0। यदि हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम लोग a और b इंटरवल फाइंड आउट करें where f of a and f of b is less than 0. This means f of a is less than 0 or f of b is greater than 0 or condition f of a is greater than 0 or f of b is less than 0. ये दो कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें इनकी मल्टीप्लिकेशन यदि ये 0 से कम है। ये दो वास्तविक संख्याएं हैं, एक हमने क्लोज इंटरवल लिया। ये क्लोज इंटरवल किस टाइप का होगा? यदि हमारा फंक्शन fx इक्वल टू 0 इसके रूट फाइंड आउट करने हैं तो f of a इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 जहाँ f of a इज लेस देन 0 और f of b इज ग्रेटर देन 0 और सेकंड कंडीशन कि f of a इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो और f of b इज लेस देन 0 नेगेटिव हो, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। मींस हमारे पास ये जो इंटरवल है, ये जो हमारे पास इंटरवल है इसमें f of a पॉजिटिव या नेगेटिव और एफ ऑफ बी इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। ये क्या शो कर रहा है? ये शो करता है कि लेट अस सपोज हमारा ग्राफ ए टू बी ऑन ए रियल लाइन ए टू बी, लेट अस सपोज दिस वन। तो इसमें हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए है, दिस इज योर एफ ऑफ ए और दिस इज योर एफ ऑफ बी, दिस इज एफ ऑफ बी। यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू है fx इक्वल्स टू 0, this is a real root because f of a is less than 0, f of b is greater than 0, then product of f of a into f of b is less than 0। ये सेटिस्फाई करना है। इस ग्राफ को देखें, ये y इक्वल्स टू fx एक ग्राफ है किसी गिवन फंक्शन का। यदि इस पे हमने एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट किया ऑन ए रियल लाइन x एक्सिस पर, दिस इज योर x एक्सिस, इस x एक्सिस पे और y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस है, इन एक्सिस पे x एक्सिस पर हमने एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट किया कि f of a का मान 0 लेस देन 0 और f of b का मान ग्रेटर देन 0 और इसके अपोजिट भी हो सकता है। लेट अस सपोज दिस वन, दिस इज योर a f of a एंड दिस इज सेकंड इज f of b और ये b, ये दिस इज योर b और दिस इज योर f of b। मींस f of b is less than 0
एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन जीरो, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू जीरो. दिस इज ए रियल रूट. ऑन ए रियल एक्सिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए एंड एफ बी, और यदि इनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है अर्थात इसका नेगेटिव है, तो देयर इज इन दोनों के बीच में इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट अवश्य उपस्थित होगा कि जहाँ एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो, अर्थात इसका मान हमारे पास रियल रूट आएगा. फिर हम लोग इस इंटरवल का बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट करके हम ये देखेंगे कि हमने यदि अपने पास क्या किया, x0 पॉइंट निकाला, f of x0 means a plus b upon 2. Let us suppose f of x0 equal to 0. f of x0 equal to 0 means x0 means इनका भी पॉइंट निकाला, तो there is a two interval a and a plus b upon 2, and second is a plus b upon 2 and b. If it is f of x0 is greater than 0 और f of x0 is less than 0, दो कंडीशंस हैं. यदि थर्ड कंडीशन f of x equal to 0, यदि ये 0 के बराबर है तो दिस इज ए रियल रूट, x0 भी ए रियल रूट, ये x0 हमारा एक रियल रूट होगा. लेकिन यदि ये fx इज ग्रेटर देन 0, कि अगर ये पॉजिटिव है मीन्स हमारा जो रूट होगा, यदि ये दोनों टर्म पॉजिटिव आ रही है तो ये नेगेटिव होगा. और यदि अपने पास ये f of x0 इज लेस देन 0 नेगेटिव है, तो ये हमारे पास इस टर्म में x0 बिलोंग करेगा. मीन्स अगर अपन ग्राफ में देखें तो ग्राफ में देखिए, दिस इज योर, लेट अस सपोज f of a, फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ मैं, लेट अस सपोज दिस वन, ग्राफ इज दिस a, दिस इज योर b, दिस इज योर f of a, दिस इज योर f of b. Let us suppose this is your a plus b upon 2. This is the point. Then f of a and f of a plus b upon 2, f of a plus b upon 2, इन दोनों टर्म की वैल्यू नेगेटिव टर्म में है. और सेकंड इंटरवल हमारा ये है, पहला इंटरवल है a से लेके a plus b by 2, फर्स्ट इंटरवल दिस वन रियल लाइन. अगला जो इंटरवल है वो हमारा ये वाली लाइन है. मीन्स इस इंटरवल को हमने क्या किया, दो पॉइंट में, मिड पॉइंट में हमने ब्रेक किया, बाइसेक्ट किया, जैसा इसका नाम है इस मेथड का, बाइसेक्शन मेथड. बाइसेक्शन मीन्स इंटरवल जो आपके पास है a से b, इस इंटरवल को हमने मिड में डिवाइड कर लिया. अब यदि f of a plus b by 2 इज लेस देन 0, तो हमारा जो x0 लाई करेगा वो लाई करेगा a plus b upon 2 एंड b के बीच में, क्योंकि x0 यहाँ पे दिस इज f of x0 है. तो ये x0 का जो मान है वो किस किस के बीच में इंटरवल में, a plus b by 2 एंड f of b के बीच में होगा. मीन्स a plus b by 2 एंड b के बीच में ये वाला x0 है. और यदि इसी के उलट में सेकंड कंडीशन देखें कि हमारे पास इस तरह से अगर अपने पास इंटरवल है, ये a है, दिस इज योर b f of a, दिस इज योर b, और ये अपने पास f of b है. अगर अपने पास a plus b upon 2 यहाँ पे आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी f of a plus b upon 2. तो हमारा इंटरवल किस में लाई करेगा, ये x0, दिस इज योर f of x0. x0 जो है हमारे पास a से लेके a plus b by 2 में, a से लेके a plus b by 2 में, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और f of x0 इसके बीच में लाई कर रहा है. अगला देखें, अगले में हमारे पास क्या है, f of a plus b by 2 एंड f b, दोनों आर द सेम साइन, इसलिए ये x0 जो होगा वो इस इंटरवल में लाइन नहीं करेगा. अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने इस इंटरवल को, जो सबसे पहले आपने इंटरवल फाइंड आउट किया, उस इंटरवल को हमने बाइसेक्ट किया, द्विविभाजन. हिंदी में देखिए इसका नाम लिखा है द्विविभाजन, मतलब उसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करें, अर्धक में बदल हमने चेंज किया. और अर्धक में चेंज करने पर यदि f of x0 अपने पास जो वैल्यू 0 आ जाती है, तो हमारे पास एक ये रियल रूट होगा. यदि ये 0 नहीं आती है तो दो केसेस अराइज होते हैं. पहला केस हमारा a से लेके a plus b by upon 2, और सेकंड है a plus b by upon 2 एंड b, जिसमें अपोजिट साइन के इंटरवल हो, जिसमें अपोजिट साइन के इंटरवल हो. जैसे मैंने दोनों कंडीशंस के चित्र बना के बताया है कि a से लेके a plus b by 2, दे बोथ आर द सेम साइन. सो a plus b by 2 एंड f of b, a plus b by 2 एंड b, इस इंटरवल के बीच में x0 लाई करेगा. यदि यहाँ देखें a plus b by 2 एंड b,
both are the same sign, f of a plus b by 2 and f of b. These are both terms are positive. So हमारे पास जो f of x0 होगा वो a से लेके a plus b by 2 के बीच में होगा, मीन्स f of a and f of a plus b by 2 is less than 0. इस केस में इस तरह की कंडीशन होगी a plus b by 2 is less than 0. इस वाले में हमारे पास होगी, क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों सेम साइन है, इसलिए f of a plus b by 2 and b is f of b is less than 0. अर्थात ये कंडीशन, जो कंडीशन हमने यहाँ पे थी ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन कहाँ लागू हो रही है आपको इस इंटरवल के ब्रेक करने के बाद आपको मालूम पड़ेगी। फिर इसी प्रोसेस को हम आगे चलाएंगे। अगला जैसे x1 पॉइंट ढूंढेंगे, तो x1 पॉइंट में अगर आपके पास ये वाला इंटरवल आता है तो आप इन दोनों पॉइंट को लेंगे, अगर ये वाला इंटरवल आता है तो a प्लस बी बाई 2 एंड b को पॉइंट को लेंगे, अगेन ब्रेक करेंगे और इसको आगे बढ़ते चलेंगे। दिस मेथड इज नोन एज बाइसेक्शन मेथड। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से इसका हम फाइंड द रियल रूट, हम रियल रूट निकालेंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट of the equation x cube minus 9x plus 1 equal to 0 between, ये आपको गिवन है यहाँ पे, between x equals to 2 and x equals to 4 by bisection method। बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हुए x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 को इंटरवल मानते हुए आप इस इक्वेशन के रियल रूट निकालें। वी नो दैट वी हैव गिवन fx, फर्स्टली वी हैव गिवन fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9x प्लस 1। दिस इज योर fx। वी हैव गिवन इंटरवल 2 एंड 4। दिस इज इंटरवल। यदि ये इंटरवल हमें गिवन नहीं है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि f ऑफ ए भी एक इंटरवल लेना है, ए बी इंटरवल में f ऑफ ए f ऑफ b इज लेस देन 0। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आप इस मेथड से यूज कर सकते हैं। तो वी हैव गिवन f ऑफ ए एंड f ऑफ b, और दिस मीन्स जो हमारे पास fx होगा 2 इज लेस देन fx इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मीन्स इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। आपका जो रियल रूट आएगा वो रियल रूट 2 एंड 4 के बीच ही होगा, जो इंटरवल आपने फाइंड आउट किया है। क्योंकि ये कंडीशन है, इसका मीनिंग ये है कि x एक्सिस पर 2 एंड 4 मीन्स लेट अस सपोज f ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ 2 मीन्स 2 रेज़ टू क्यूब माइनस 2 इंटू 9 प्लस 1। 2 raised to 2 is 8 minus 18 plus 1 which is equals to minus में आपका हो गया 9, and this is f of 4 again 4 raised to cube minus 4 into 9 plus 1, 4 raised to cube means 64 minus 36 plus 1 which is equals to plus 29। अब आप देखिए ये हमारे पास पॉइंट थे 2 एंड 4, ये हमारे पास 2 एंड 4, 2 पे हमारे पास है 9। सो लेट अस सपोज दिस इज योर ग्राफ, 2 पे है हमारे माइनस 9, जस्ट सपोज दैट दिस इज योर माइनस 9। सो 2 एंड माइनस 9 एंड 4 पे प्लस 29। तो लेट अस सपोज दिस इज योर 29, 4 एंड 29। सो दिस इज योर ग्राफ, this is, let us suppose this is your graph, this is your graph, f of 4, this is 4 or this is your 2 or this is your fx, this is your fx means x cube minus 9x plus 1, this is your fx, this is your graph। we have given the interval 2 and 4, 2 और 4 के बीच में आपके पास x0 ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग। x0 इज अ रियल रूट जिसको हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए
2 पे हमारा है -9, 2 पे हमारा -9, 4 पे है +29, मीन्स f of 2 is -9, f of 4 is +29, so f of 2 and f of 4 is less than 0. f of 2 and f of 4 is less than 0 means f of a, f of b is less than 0. f of a and f of b is less than 0 मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये बाइसेक्शन मेथड की कंडीशन है। देन नाउ वी हैव फाइंड आउट द फर्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मीन्स हम लोग इसको बाइसेक्ट करेंगे। दिस इज गिवन बाय x1 इक्वल्स टू 2 + 4 अपॉन 2 a + b अपॉन 2 6 अपॉन 2 मीन्स 3। दिस इज योर next interval. So again you find the value of f of 3 means 3 raised to cube minus 3 into 9 plus 1 means 27 minus 27 plus 1 equals to +1 means हमारा जो इंटरवल होगा, अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास है f of 2 पे -9, f of 4 पे +29, then f of 3 पे again plus, this is your plus, this is your plus, this is your minus. So now we take another interval between 2 and 3. Next interval आपके पास होगा वो 2 and 3 because f of 2 is -9, f of 3 is +1 less than 0. ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हर बार आपको चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स ये जो से मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 पे हमारे पास ये +1 है, लेट अस सपोज दिस इज योर 3 और यहाँ दिस इज योर f of 3 इक्वल टू 1, दिस इज योर 3। तो हमारा इंटरवल कौन सा होगा? x0 फाइंड आउट करने के लिए इंटरवल होगा 2 and 3 बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव f of 2 and 3 which is less than 0. This is your first approximation and next interval is 2 and 3 because this condition will be satisfied from this condition f of 2 and 3. Then second approximation means x2 is 2 plus 3 upon 2 means 2.5. Again f of 2.5 equal to 2.5 whole raised to cube minus 2.5 into 9 plus 1, and after solving this we get equal to minus 5.87. After solving this we get minus, this means again we have shown this is not negative, तो फर्स्टली जो इसमें पॉजिटिव आया था उस पॉइंट को और अब इस पॉइंट को लेंगे मींस 2.5, let us suppose this is 2.5, so f of 2.5 is minus 5.87, minus 5.87. f of 2.5 is minus 5.87. This is your minus. So we take this interval 2.5 and 3. Another interval is next interval is 2 नहीं होगा क्योंकि 2 and 2.5 are the same sign. 2 and 2.5 are the same sign. So we take 3 and 2.5 opposite side. Next interval is given by this. Again condition check करें तो condition से clearly 2.5 and f of 3 is less than 0. This condition must be satisfied every step. हर एक स्टेप पे आप उसको चेक करना है। Now बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए बाइसेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए फर्स्ट में हमने we have given this interval 2 and 4. We check the value of f of 2 and f of 4. f of 2 पे हमारा नेगेटिव, f of 4 पे हमारा पॉजिटिव। Then first approximation means bisect this interval 2 and 4. 2 plus 4 by 2 is 3. You also check by this graph method. 3 पे हमारे पास इंटरवल पॉजिटिव वैल्यू आ गई, f of 3 is positive 1, f of 3 is positive 1. So next interval is 2 and 3 because 2 पे नेगेटिव and 3 पे पॉजिटिव। तो next condition is f of 2 and f of 3 is less than 0. Second approximation check करेंगे।
सेकेंड अप्रोक्सीमेशन अगेन बाइसेक्ट करेंगे 2 and 3 को. 2 plus 3 upon 2 means 2.5. Check the value on 2.5. Again this is your negative minus 5.28587 which is negative. So इससे just previous में देखें 3 पे हमारे पास पॉजिटिव, 2.5 पे हमारा नेगेटिव. So next interval is 2.5 and 3. Then another step means आप चेक करें थर्ड अप्रोक्सीमेशन. Approximation x3 equals to 2.5 plus 3 upon 2 means 2.75. Then f of 2.75 equal to 2.75 whole cube minus 2.75 into 9 plus 1. After solving this, we get minus 2.96 minus 2.75. Let us suppose this is a 2.75. Again the value of f of 2.75 equals to minus 2.96 means it is minus. तो आप देखिए हमारा 2 पे नेगेटिव था, 3 पे हमारा पॉजिटिव था. तो नेक्स्ट इंटरवल 2 and 3. Then 2 plus 3 upon 2 means 2.5 पे हमारा अगेन नेगेटिव और ये अगेन अपने पास नेगेटिव मीन्स हम लोग अब जो नेक्स्ट इंटरवल होगा, नेक्स्ट इंटरवल इज 2.75 is negative, 3 is positive. So 2.75 and 3. So f of 2.75 into f of 3 is less than 0. This condition must be checked every step. Again, fourth approximation is x4 equals to 2.75 plus 3 upon 2, which is given by 2.88. Now, this is your 2.75 is negative and f of 3 is positive. So again we find out the value of f of 2.88 equal to 2.88 whole cube minus 2.88 into 9 plus 1. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पर आप देखेंगे it is again negative minus 1.03 which is negative. So another fifth approximation process this method. तो आप इसको कंटिन्यू प्रोसेस करें. Fourth approximation is this is negative 2.75 is negative, so 2.88 and 3. This is the next approximation. Again fifth approximation interval. So अपने पास x5 is 2.88 plus 3 upon 2. Then solving this 2.94 and again find out the value of 2.9894. Again check करें 2.94. f of 2.94 equals to 2.94 whole raised to cube minus 2.94 into 9 plus 1. और after solving this we get minus 0.05. Again this is your negative and f of 2.94 and f of 3 is less than 0. क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मीन्स हमारा इंटरवल आपका इसी प्रोसेस में होगा और इसी को आगे आप कंटिन्यू करते रहें इसी तरह से. देन कंटिन्यू प्रोसेस एंड वी गेट x6 equals to 2.9575. So this is a real root. मीन्स हम बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन रूट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. आपको ये ग्राफ से क्लियरली समझ में आएगा कि दो पॉइंट आपको लेने हैं और दोनों पॉइंट से रियल एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कंडीशन को चेक करते हुए आप इस प्रोसेस को गोइंग ऑन तो यू गेट योर रियल रूट. ये एग्जैक्टली रियल रूट होगा मीन्स अप्रोक्सीमेशन रूट है आपका पॉइंट
के डेसिमल के 4 डेसिमल के बाद तक। नाउ your another questions in this question in book you can solve another question by this method, और कन्वर्जेंस कंडीशन हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।